मनुष्य के द्वारा किए गए कर्म का फल उसकी वर्तमान परिस्थिति और दैवीय शक्तियों के मिलने से ही निर्धारित होता है। ऐसा भी कहा जाता है, यदि अच्छे कर्मों की गिनती बुरे कर्मों की गिनती से ज्यादा है तो बुरे कर्मों का फल इसी जन्म में भोगना पड़ता है, और जो व्यक्ति के अच्छे कर्म होते हैं उनका फल उसे अगले जन्म में मिल पाता है। उसी तरह यदि मनुष्य आज तक जितने भी कर्म कर चुका है उसमें यदि बुरे कर्मों की गिनती उसके अच्छे कर्मों की गिनती से ज्यादा है तो उसे इस जन्म में अच्छे कर्म के फल को भोगना ही पड़ेगा, और उसके बुरे कर्मों का फल उसे अगले जन्म में मिलना निर्धारित होता है। तो आखिर एक व्यक्ति को कौन कौन से कर्म करने चाहिए? उस व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि अपने घर परिवार की जरूरतों का ख्याल रखे, और यदि उसके पास अधिक पैसा है तो अत्यधिक धन को संभाले रखना भी बुरा कर्म ही बताया जाता है, क्योंकि उस धन का इस्तेमाल उस व्यक्ति को मुसीबत के समय अवश्य करना चाहिए। साथ ही साथ दान पुण्य का कर्म भी करना चाहिए, न कि उसे धन बचाने के लालच में पड़े रहना चाहिए। व्यक्ति को अपनी कमाई से अधिक खर्च नहीं करना चाहिए, और जितना सामर्थ्य हो उतना ही दान पुण्य करना चाहिए। अपने स्वभाव और अपनी आदतों का हमेशा विश्लेषण करते रहना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप किसी गलत दिशा में जा रहे हो। आत्मचिंतन ही वह आईना है जो आपको स्वयं की बुराइयों को दर्शाता है। यदि कोई आपकी बुराई करता है तो आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन जब आप स्वयं का निरीक्षण करते हैं, आत्म मंथन करते हैं, तो आप अपनी बुराइयों को जान पाएंगे। इस तरह से आपसे अध्यात्म से जुड़कर आप स्वयं को श्रेष्ठ बना सकते हैं। जिस मनुष्य के जीवन में ना तो धर्म है और ना ही भक्ति, उसका जीवन पशु ब्रोला कि कभी कभी जिंदगी में कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि ऐसा लगने लग जाता है कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, या मेरे साथ जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। लेकिन जब वह पल गुजर जाते हैं तब एहसास होता है कि यदि हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ होता तो आज हमें यह मुकाम नहीं मिल पाता। जीवन की राह टेढ़े मेढ़े और कांटों से भरी हुई होती है। जीवन कोई फूलों की शैया तो है नहीं जिसे आसानी से पार किया जा सके। इसमें हमें उतार चढ़ाव देखने को मिलते ही हैं। इसलिए हमें चिंतन करना चाहिए कि हमें खुद को जीवन में कैसे आगे बढ़ना है। घृणा, ईर्ष्या, क्रोध आदि सभी मनुष्य के दुर्गुण हैं जो आपकी प्रगति में बाधक होते हैं। सबसे आप जितना दूरी बनाकर रखेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि यदि आप किसी के साथ घृणा और क्रोध का भाव रखते हैं तो आप स्वतः अपनी ऊर्जा को स्वयं ही बर्बाद कर रहे होते हैं। अपने मन के भीतर बैठे दुर्गुणों को एक एक कर बाहर फेंकना होगा और अच्छे गुणों यानी कि सद्गुणों को हमारे मन में भरते जाना होगा, क्योंकि बुरी आदतें हमारे मन में किराएदार की तरह आ जाती हैं और मालिक बनकर बस जाती हैं, और यही सभी दुखों का